नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। रुक करते हैं बुलेटिन का। नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी धांधली करके और बेईमानी से दिल्ली का चुनाव लड़ना चाहती है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अवध ओझा ने दिल्ली की वोटर आईडी के लिए आवेदन किया है, लेकिन वह अभी तक नहीं बन सकी है। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि ये लोग अवध ओझा को चुनाव लड़ने से रोकना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज हम चुनाव आयोग जाएंगे। दिल्ली चुनाव आयोग ने पहले ये नोटिस निकाला था कि वोटर कार्ड बनाने की आखिरी तारीख 7 जनवरी है, जिससे फिर बदलकर 6 जनवरी कर दिया गया। ये चुनाव के नियम के खिलाफ है। ये मेरे एक उम्मीदवार का मामला है। अगर समय से उनका वोटर कार्ड नहीं बना तो वो नामांकन नहीं कर पाएंगे। क्या ये लोग अवध ओझा को चुनाव लड़ने से रोकना चाहते हैं? आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसमें उन्होंने चुनाव से जुड़ी कई बातें साझा की। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर कहा कि आज हम चुनाव आयोग जा रहे हैं। बीजेपी बेईमानी से दिल्ली का चुनाव लड़ना चाहती है। साथ ही अवध ओझा को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा सुनिए। बस इसका जवाब दे दो कि जाट समाज का जो दिल्ली की ओबीसी लिस्ट में है उसको केंद्र की ओबीसी लिस्ट में कब डालोगे? प्रधानमंत्री जी इस चुनाव के दौरान समय समय पे दिल्ली आएंगे। दिल्ली आके वो भाषण देंगे। इस बात का जवाब दे दें कि जो उन्होंने 2015 में आश्वासन दिया था और जो उनके गृह मंत्री ने 2017, 2019 और 2022 में आश्वासन दिया था, वो जाट समाज को, दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में कब डालेंगे, ये बता दें। दूसरा, आज हम इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं। हम लोग 3 बजे इलेक्शन कमीशन जाएंगे। मैं जाऊंगा, अतिशी जी जाएंगी, भगवंत मान जी जाएंगे, संजय सिंह जी जाएंगे और राघव चड्ढा जी जाएंगे। बस इसका जवाब दे दो कि जाट समाज का जो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत चरम पर है। इसे लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीति बना ली है। वरिष्ठ नेता भी वोटरों के पास जाकर अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। आप और भाजपा दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ पोस्टर जारी कर रही हैं। वहीं इस बीच आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर दिल्ली चुनाव में जीत का दावा कर दिया है। इसे लेकर आपने नया पोस्टर जारी किया है। आम आदमी पार्टी ने एक्स पर पार्टी का नया पोस्ट किया, जहां पर उन्होंने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल नए अवतार में इस पोस्टर में नजर आए। ये पोस्टर 8 फरवरी फतेह के नाम से जारी किया गया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगी है। आपने पोस्ट जारी कर लिखा कि 8 फरवरी को इतिहास रचा जाएगा। दिल्ली वाले फिर केजरीवाल को लेकर आएंगे। जहां पर मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने भी इसका पलटवार करते हुए एक पोस्टर जारी किया है, जहां पर उन्होंने भ्रष्टाचार और 2,26,00,000 करोड़ के शराब घोटाले का जिक्र करते हुए बीजेपी ने यह पोस्टर जारी किया है। वहीं अरविंद केजरीवाल का एक पोस्टर भी पार्टी ने जारी किया है, जहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 8 फरवरी फतेह यानी कि जीत का दावा अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया गया है। जहां पर 8 फरवरी को जो है घोषित किया जाएगा कि कौन सी सरकार जो है दिल्ली में आने वाली है, जिसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया, जहां पर उन्होंने जीत का दावा किया। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि पिछले साल मारे गए 60% आतंकवादी पाकिस्तानी मूल के थे। आज की स्थिति में घाटी और जम्मू क्षेत्र में जो भी आतंकवादी बचे हैं, हमें लगता है कि लगभग 80% या उससे अधिक पाकिस्तानी मूल के हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। नियंत्रण रेखा पर डीजीएमओ के बीच सहमति के बाद फरवरी 2021 से प्रभावित संघर्ष विराम जारी है। हालांकि आतंकी ढांचा बरकरार है। आईबी सेक्टर से जुड़े घुसपैठिए की कोशिश जो है वो जारी है। हाल ही में महीनों में उत्तरी कश्मीर और डोडा किश्तवाड़ बेल्ट में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि देखी गई है। हमने इस बार अमरनाथ यात्रा के दौरान 5 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों को देखा और चुनावों का शांतिपूर्ण संचालन एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है। टेररिज्म से
टूरिज्म की थीम धीरे धीरे आकार ले रही है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। Coming on to J&K, situation is firmly under control. On line of control, ceasefire, which is effective from Feb 2021 after the DGMO's understanding, is holding on. However, the terror infrastructure across remains intact. Infiltration attempts continue, including from the IB sector or so many other avenues which are available, along with drone attempts to smuggle warlike stores and narcotics. In hinterland, in recent months, increased terrorist activities was seen in North Kashmir and Doda-Kishtwar belt. Coming on to J&K. दिल्ली की सियासी रण को फतह करने के लिए सभी पार्टियां अपनी ताकत झोंक रही हैं। उम्मीदवार जनता के पास जाकर उन्हें दोबारा या एक बार फिर मौका देने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। नेताओं के बीच जुबानी जंग भी पहले से ज्यादा तेज और आक्रामक हो गई है। इसी बीच सीएम आतिशी ने कालका जी मंदिर पहुंचकर दर्शन किए और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मां कालका जी का आशीर्वाद मेरे साथ है, वहीं आम आदमी पार्टी ही जीतेगी। वहीं मैं आपको बता दूं कि आज आतिशी जो है कालका जी सीट से अपना नामांकन पत्र जो है दाखिल करेंगी। उससे पहले जो है उन्होंने कालका जी जाकर मां के दर्शन किए, जहां पर मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने अपनी जीत का दावा किया। आज मैं अपना नामांकन भरने जा रही हूं। फिर से दिल्ली से चुनाव की तैयारी आम आदमी पार्टी कर रही है और आज नामांकन भरने से पहले मैं कालका जी मंदिर आई हूं कालका माई का आशीर्वाद लेने के लिए। कालका माई का आशीर्वाद आम आदमी पार्टी पे, कालका जी के लोगों पे, दिल्ली के लोगों पे हमेशा बना रहे, इसलिए कालका माई का आशीर्वाद लेने आई हूं। और मुझे पूरा भरोसा है कि जितना काम 5 साल में मैंने कालका जी विधानसभा में किया है, कालका माई का पूरा आशीर्वाद मुझ पर, आम आदमी पार्टी पर और हमारे कामों पर जरूर बना रहेगा। आज मैं अपना नामांकन भरने जा रही हूं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना के बीच वाद पलटवार का दौर फिर से शुरू हो गया है। शकूर बस्ती झुग्गी को लेकर अरविंद केजरीवाल पर उपराज्यपाल की तीखी प्रतिक्रिया के बाद आम आदमी पार्टी ने उन पर हमला बोला है। आपने एक बयान जारी करते हुए कहा कि एलजी का झूठ पकड़ा गया है, झुग्गी वाली जगह का लैंड यूज बदला गया था। आपने इसका पेपर भी शेयर किया है। पार्टी का कहना है कि एलजी को अपने झूठ के लिए माफी मांगनी चाहिए। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को उत्तर पश्चिमी दिल्ली के शकूर बस्ती झुग्गी बस्ती का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि बीजेपी झुग्गी वासियों के कल्याण के बजाय उनकी भूमि का अधिग्रहण करना चाहती है। केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी पहले आपके वोट चाहती है और फिर चुनाव के बाद आपकी जमीन लेना चाहती है। वह झुग्गियों को ध्वस्त करने की योजना बना रहे हैं। गठबंधन पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर जो है कहा कि गठबंधन मजबूत होना चाहिए। वहीं उन्होंने उमर अब्दुल्ला ने जो कहा था उस पर भी उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने जो बात कही कि इंडी गठबंधन लोकसभा के लिए बना था, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। ये गठबंधन जरूर लोकसभा चुनाव के लिए बना था और हम अच्छे से लड़े भी। हालांकि उसके बाद इंडी गठबंधन की कोई बैठक नहीं हुई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जिम्मेदारी गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में होने के कारण कांग्रेस की है। आने वाले दिनों में अगर इंडी गठबंधन को बचाना है या उसे ताकतवर बनाना है तो सबसे पहले संवाद होना बहुत जरूरी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। मैं मानता हूं ये सिर्फ शिवसेना की या माननीय उद्धव ठाकरे साहब की बात नहीं है, ये मन की बात नहीं है। हमारे जो साथी है सब, जो हम एक दूसरे के साथ डायलॉग करते हैं, ये उनके मन की भावना है कि इंडिया ब्लॉक जो इंडिया आघाड़ी जो है, इंडिया गठबंधन है, वो और मजबूत होना चाहिए। देश के सामने जो संकट है, समस्या है, सबसे बड़ी समस्या मोदी और शाह है। उनकी तानाशाही है, संविधान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा संकट है। उनके खिलाफ अगर हमको लड़ना है तो इंडिया ब्लॉक और मजबूती से काम करने की जरूरत है। यह हमारी भूमिका है।
लेकिन जरूर मैं ये मानता हूं, जैसे उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा, मैं मानता हूं राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच अवैध बांग्लादेशियों के सिंडिकेट का मामला में दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के रिठाला में एमएलए महेंद्र गोयल को नोटिस जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने पाया है कि अवैध बांग्लादेशियों के डॉक्यूमेंट्स में विधायक के हस्ताक्षर और मोहर मौजूद हैं और इसी को लेकर आप विधायक से पूछताछ करनी है। इस नोटिस पर विधायक महेंद्र गोयल ने कहा कि नोटिस मिलना चुनावी स्टंट है और महेंद्र गोयल गलत काम नहीं करता है। हिंदू मुसलमान करने के लिए ये नोटिस भेजा गया है। गाजियाबाद जिले के लिंक रोड थाना क्षेत्र में संचालित मीट फैक्ट्री में बिना सत्यापन नियुक्त सुरक्षा गार्डों की छानबीन करने के बाद पुलिस ने फर्जी सिक्योरिटी कंपनी के नाम पर सुरक्षा गार्ड सप्लाई करने वालों को गिरफ्तार किया है। आरोपी गौतम बुद्ध नगर के नोएडा सेक्टर 44 स्थित छलेरा का रहने वाला सुरेश चौहान है। पूछताछ में आरोपी ने बिना पंजीकरण सिक्योरिटी कंपनी संचालित करने और बिहार और पश्चिमी यूपी के युवकों को बिना सत्यापन सुरक्षा गार्ड की नौकरी दिलाने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने अभी आरोपी से पूछताछ जारी रखी है। एसपी साहिबाबाद रजनीश उपाध्याय ने बताया है कि फर्जी सिक्योरिटी एजेंसी के जरिए बिना सत्यापन युवाओं को नौकरी देने के मामले में सुरेश चौहान को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि रविवार को लिंक रोड पुलिस ने मीट फैक्ट्री में तैनात निजी सुरक्षा कर्मियों की छानबीन की थी। जांच के दौरान पता चला कि उन्हें प्रथम सर्विसेज सिक्योरिटी नाम की कंपनी से नियुक्त कराया गया था। जांच में पता चला है कि ये सिक्योरिटी कंपनी कहीं पंजीकृत ही नहीं है और फर्जी तौर पर इसका संचालन किया जा रहा है। गाजियाबाद जिले के अशोक बिहार कॉलोनी में घर में घुसकर 60 साल के बुजुर्ग की हत्या और उसके ही नाबालिग देवते और उसकी 2 दोस्तों ने उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने की जांच। वहीं आपको बता दें कि तीनों आरोपियों को पकड़कर हत्या का खुलासा किया गया है। तीनों घर में 7 लाख रुपए की जेवरात और चोरी के इरादे से घर में घुसे थे। वहीं आपको बता दें कि बुजुर्ग के सर पर लोहे की रॉड से हमला किया गया है। वहीं एसपी लोनी सूर्यवली मौर्य ने बताया है कि अशोक बिहार निवासी कमरुद्दीन की हत्या के मामले में पुलिस ने गुलफाम अरबाज निवासी नाबालिग देवते को पकड़ लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि कमरुद्दीन का देवता पूर्व में भी घर से 2 बार चोरी की घटना को अंजाम दे चुका है। चोरी के दौरान पकड़े जाने पर परिजनों ने देवते को घर से निकाल दिया था। वहीं आरोपी दोनों घर में 60 लाख रुपए और जेवरात होने की बात उन्होंने स्वीकार की है। उसने चोरी के माल को 3 हिस्से में बांटने की बात भी कही। वहीं इस बात को लेकर तीनों चोरी के लिए तैयार हुए थे। बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज।